नमस्कार दोस्तों मैं प्रवीण जी। मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये कोई कहानी नहीं है। मेरे जीवन यात्रा की जो अनुभव हैं दोस्तों, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता। खाली मैं आपके सामने आज अपने जीवन यात्रा के अनुभव बताने जा रहा हूँ दोस्तों आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह केवल कहानी नहीं है, ना कोई बहस है, ना किसी को सही या गलत साबित करने की कोशिश है। ये केवल एक साधारण इंसान के जीवन के अनुभव हैं। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई बड़ा ज्ञानी नहीं। मैंने जीवन को मजदूरी से लेकर संघर्ष तक, परिवार से लेकर जिम्मेदारियों तक और भीतर की यात्रा से लेकर संसार की भीड़ तक हर रूप में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है और धीरे धीरे मेरे भीतर एक बात उतर गई। राम और आराम का अंतर। दोस्तों राम और आराम का अंतर। दोस्तों जब मैं छोटा था तब राम राम शब्द केवल अभिवादन जैसा लगता था। लोग मिलते थे तो कहते थे राम राम, कोई विदा लेता था तो राम राम। लेकिन जैसे जैसे जीवन के अनुभव बढ़े मुझे लगा कि शायद इस शब्द के अंदर बहुत गहराई छुपी हुई है। दोस्तों मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, राम केवल एक नाम नहीं है, राम एक दिशा है, राम एक चेतना है, राम एक जीने का ढंग है। और दोस्तों आराम का मतलब केवल बिस्तर पर लेटना नहीं, राम वह मानसिकता भी है जहाँ इंसान केवल सुविधा चाहता है, बिना संघर्ष के सुख, बिना जिम्मेदारियों के सम्मान, बिना कर्म के फल, बिना तप के शांति। आज संसार का अधिकतर दुख यही से शुरू होता है। इंसान कहता है बस इतना पैसा आ जाए कि आराम से जीवन कट जाए, बस इतना मिल जाए कि फिर कुछ करना ही ना पड़े, बस सुविधा मिल जाए।
लेकिन दोस्तों प्रकृति को देखो, क्या सूरज कहता है कि आज आराम करूँगा? क्या नदी बहना छोड़ देती है? क्या पेड़ कहते हैं कि आज मैं छाया नहीं दूंगा? क्या धरती कहती है कि आज मैं अन्न नहीं उगाऊंगी? पूरा अस्तित्व कर्म में है दोस्तों, लेकिन वह कर्म वो बनकर नहीं, स्वभाव बनकर बहता है। यही बात मेरे भीतर धीरे धीरे उतर गई कि शायद राम का अर्थ यही है, जागरूक होकर जीवन जीना। राम का सिमरन केवल माला फेरना नहीं है दोस्तों, राम का सिमरन है प्रेम से बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, किसी को नीचा ना दिखाना, दुख में टूटना नहीं, सुख में फूलना नहीं और हर परिस्थिति में संतुलित रहना। अगर कोई इंसान दिन रात राम राम बोले लेकिन भीतर क्रोध भरा हो, लालच भरा हो, अहंकार भरा हो, दूसरों को छोटा समझने की आदत हो, तो वह केवल शब्द बोल रहा है, राम जी को जी नहीं रहा। और दूसरी तरफ कोई साधारण मजदूर मेहनत करता है, परिवार निभाता है, किसी की मदद करता है, प्रेम से बात करता है और रात को शांत मन से सो जाता है, तो हो सकता है वह बिना दिखावे के राम के ज़्यादा करीब हो। दोस्तों मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं। मैं खेतों में भी काम कर चुका हूँ, मजदूरी भी की है, लकड़ियाँ भी उठाई हैं, संगीत भी सीखा है, मशीनें भी चलाई हैं, कभी भूख देखी है, कभी थकान देखी है, कभी अकेलापन भी देखा है। लेकिन दोस्तों आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है अगर जीवन आज होता तो शायद मैं जीवन को समझ ही नहीं पाता। संघर्ष ने मुझे झुकना सिखाया, मेहनत ने मुझे मजबूत बनाया और सिमरन ने मुझे भीतर से शांत किया। आज संसार बहुत तेज भाग रहा है दोस्तों, हर कोई जल्दी में है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा मैं भाग कहाँ रहा हूँ। किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को दूसरे से आगे निकलना है। लेकिन दोस्तों अगर भीतर शांति नहीं है तो महल भी जेल बन जाता है। दोस्तों अगर भीतर शांति नहीं है तो महल भी जेल बन जाती है, और अगर भीतर संतोष है तो छोटी सी झोंपड़ी भी मंदिर लग सकती है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा गलत है दोस्तों, ना ही मैं ये कहता हूँ कि दुख सुविधाएं
मैं ये नहीं कहता कि पैसा गलत है, ना ही ये कहता हूँ कि सुख सुविधाएं गलत हैं। मालिक सबको देता है, किसी को मेहनत से, किसी को भाग्य से, किसी को अवसर से। लेकिन असली प्रश्न ये है कि जो मिला उसके बाद इंसान कैसा बन गया। क्या वह विनम्र हुआ? क्या उसके भीतर प्रेम बढ़ा? क्या उसके अहंकार कम हुआ? क्या वह दूसरों के दुख को समझने लगा? या फिर वह केवल सुविधा में ही खो गया? यही जीवन का असली मोड़ है दोस्तों। मैंने देखा है बहुत लोग कहते हैं भगवान की कृपा से सब मिल गया। ये बात गलत नहीं है, लेकिन अगर उसी के साथ भीतर बेचैनी, डर, तुलना, लालच, अहंकार बढ़ता जाए तो कहीं ना कहीं इंसान बाहरी उपलब्धि को ही कृपा समझ बैठता है। दोस्तों, मेरे अनुभव से असली कृपा वह है यहाँ भीतर शांति हो, काम में भी संतोष हो और जीवन में भी प्रेम बना रहे। क्योंकि सुविधा मिल जाना शांति नहीं है। आज लोग आराम चाहते हैं लेकिन चैन नहीं है। बिस्तर मुलायम है लेकिन नींद नहीं है। घर बड़े हैं लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। मोबाइल में हजारों संपर्क हैं लेकिन मन अकेला है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर बहुत भाग गया लेकिन भीतर लौटना भूल गया। और शायद इसीलिए राम का सिमरन जरूरी है। राम का मतलब मेरे अनुभव में ये नहीं कि केवल नाम जपो। राम का मतलब है अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने मन को हल्का करो, अपने व्यवहार को प्रेममय बनाओ और जीवन को बहती नदी की तरह स्वीकार करो। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में एक बात महसूस की है, जितना आदमी पकड़ता है उतना उलझता है और जितना छोड़कर बहता है उतना शांत हो जाता है। पहले मैं भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था। बिल आ गया, काम का तनाव आ गया, भविष्य की चिंता, लोग क्या कहेंगे, क्या होगा आगे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समझ में आया जिस चीज़ को होना है वह होगी ही, और जो नहीं होना उसे पकड़ कर भी नहीं रख सकते।
तब से जीवन थोड़ा हल्का लगने लगा, और दुख आता है तो मैं उसे जीवन का हिस्सा मानता हूँ। सुख आता है तो उसका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं दोस्तों। जीवन में सबसे बड़ी साधना शायद यही है कि इंसान भीतर से सरल हो जाए। सरल होना आसान नहीं है। सरल होने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, तुलना छोड़ना पड़ती है, दिखावा छोड़ना पड़ता है, और ये सब धीरे धीरे होता है। राम का मार्ग भागने का नहीं, जागने का मार्ग है। कर्म छोड़ने का नहीं, कर्म को पवित्र करने का मार्ग है। इसलिए मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, काम करो लेकिन भीतर बोझ मत रखो। प्रेम करो लेकिन स्वार्थ मत रखो, और सिमरन करो लेकिन दिखावा मत करो। आज लोग पूछते हैं शांति कहाँ मिलेगी। मैं कहता हूँ, यहाँ स्वीकार है वहीं शांति है। प्रकृति को देखो, पेड़ कभी शिकायत नहीं करते, नदी कभी तुलना नहीं करती, सूरज कभी अभिमान नहीं करता कि मैं सबको रोशनी देता हूँ। वह अपना अनुभव निभाते रहते हैं, वह अपना स्वभाव निभाते रहते हैं। शायद इंसान का असली धर्म भी यही है, अपने स्वभाव को पवित्र बनाना। मैंने जीवन में यही सीखा है कि अगर आदमी प्रेम से जीना सीख जाए तो साधारण जीवन भी बहुत सुंदर हो सकता है दोस्तों। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, राम केवल मंदिर में नहीं हैं, राम उस क्षण में भी हैं। जब तुम किसी दुखी इंसान से प्रेम से बात करते हो, जब तुम थके होने पर भी परिवार का साथ निभाते हो, जब तुम बिना संघर्ष, जब तुम बिना स्वार्थ किसी की मदद करते हो, जब तुम कठिन परिस्थिति में भी शांत रहते हो, और आराम बुरा नहीं है दोस्तों। शरीर को विश्राम चाहिए, लेकिन अगर पूरा जीवन केवल सुविधा और पकड़ में बदल जाए तो इंसान भीतर से सोने लगता है। इसीलिए जीवन को बहने दो, प्रकृति के हिसाब से जियो। जो मिला उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके पीछे चलो मत, जलो मत। और ऐसा जीवन जियो कि रात को सोते समय आत्मा हल्की महसूस हो। यही मेरे छोटे से अनुभव हैं दोस्तों। आज अगर इसमें से कोई बात आपको दिल तक पहुँचे तो इसे मेरे शब्दों मानना, जो कि जीवन की सीख समझना। दोस्तों,
आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद। दोस्तों, मेरे अनुभव अगर आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, फिर किसी अगले अनुभवों के साथ किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम।